हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकेश सर आपके सामने यूनिक भारतीय पब्लिक एग्जाम पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूं एनटीपीसी का स्पेशल। क्या आप हैं तैयार 30 नंबर पाने को? बगैर थके बगैर रुके आगे बढ़ते रहना है। आइए इसी सीरीज में भाग 2 देखते हैं। और आज मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूं और बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें, और अनेक चैप्टर से रिलेटेड, और उसको आप देखेंगे। कुछ इसमें प्रीवियस ईयर में एनटीपीसी में पूछा हुआ भी क्वेश्चन आपको मिलेगा और काफ़ी फायदे कारक होगा आपके लिए और काफ़ी फायदा मिलने वाला है आपको। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, पकड़ना है, सीखना है इसको। आइए देखते हैं इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका देखिए, उस चित्र को चुने जो बाकी 3 चित्रों से अलग है। यानी क्या कह रहा है ये? भिन्न चुनने के, डिफरेंट चुनने के लिए। जब भी फिगर का डिफरेंट दे तो आप फिगर के रेखा को पकड़ो। जैसे यहाँ पर देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें क्या है? पंचभुज है। पंचभुज है तो 5 देखिए तीलियां इसमें लगा हुआ है। क्लियर है? ये त्रिभुज है तो 3 तीली लगा हुआ है। जितना रेखा उतना तीली इसमें है। चतुर्भुज है, ये वर्ग है, यानी यहाँ पर 4 तीली होना चाहिए, है 5 तीली। ये गलत हो गया। यहाँ 6 भुज है, षष्ठभुज है, 6 तीली है। हमारा डिफरेंस क्या हो गया? विकल्प 3, यानी हमारा विकल्प 3 आंसर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कथन पढ़ें और दिए गए विकल्पों में सही निष्कर्ष का चयन करें। कथन आपका दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। आप कथन निष्कर्ष क्वेश्चन बनाने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करके स्टेटमेंट को समझने का प्रयास कीजिए और स्टेटमेंट से बाहर नहीं सोचना है आपको निष्कर्ष सही ढूंढने के लिए। कहता है सर्वोत्तम उम्मीदवारों के मामले में एमबीए फिनांस से यानी वित्त से, सर्वोत्तम उम्मीदवारों के मामले में एमबीए के लिए दाखिला कमेटी के द्वारा वित्त काम के पिछले अनुभव की शर्त को माफ किया जाता है। पहला, पिछले वर्ष क्या किया था? एमबीए वित्त में एडमिशन के लिए एक कंडीशन दिया था कि वित्त में काम का अनुभव चाहिए। उसकी शर्त को माफ भी कर सकती है इस बार कॉलेज। तब यहां देखिए पहला निष्कर्ष देता है, एमबीए वित्त के लिए कुछ छात्रों के पास वित्त में पिछला अनुभव हुआ होगा। एकदम कंफर्म है। जब ऐसा कंडीशन था, वित्त का एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए, तो निश्चित रूप से मार्केट में ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो इसका अनुभव लेकर के बैठे रहे होंगे एग्जाम मतलब एडमिशन के लिए। 1 नंबर निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, एमबीए वित्त के लिए कुछ छात्रों के पास वित्त का पिछला अनुभव नहीं होगा। यहां देखिए नहीं का यूज है। जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंस रहे, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे, तो निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव यानी विपरीत स्टेटमेंट के कभी अपोजिट नहीं जाना है। ये स्टेटमेंट के अपोजिट जा रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 आपका सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का। तस्वीर को इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह मेरे दादा। मेरे किसके लिए आया? राजा के लिए। राजा बना लीजिए, वह मेरे दादा। यहां उसके पिताजी होंगे, ये हो जाएंगे दादा। वह मेरे दादा के इकलौता बेटा। इकलौता बेटा राजा का पिता ही ना, ये हो जाएगा इकलौता बेटा। राजा के दादा का इकलौता बेटा की बेटी है, यानी इकलौता बेटा की बेटी है कौन? तस्वीर। ये देखिए तस्वीर जो है इसकी क्या हो गई? बेटी हो गई। ध्यान समझिएगा। अब कहता है राजा का तस्वीर की महिला से। तस्वीर की महिला है तस्वीर में, राजा जो है तस्वीर का महिला, इसके लिए ये कौन हो जाएगा? इसके लिए भाई और इसके लिए बहन, चूंकि लड़की है आंसर हो जाएगा बहन, यानी विकल्प नंबर बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए, साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में सही निष्कर्ष का चयन करें। कथन है सभी कबूतर, के से कबूतर, सभी कबूतर क्या है? बी फॉर बाज है। कोई बाज कौवा नहीं है। KW से कौवा बना लिए, कोई बाज कौवा नहीं तो कोई कबूतर भी कौवा नहीं, यानी कौवा का कबूतर और बाज से संबंध नहीं बनेगा। पहला कहता है कोई कबूतर कौवा नहीं। कोई कबूतर कौवा नहीं क्या हो जाएगा? सही। कोई कौवा कबूतर नहीं क्या हो जाएगा? ये भी सही। दूसरा है, तीसरा है
कुछ कौवा कबूतर है, कौवा और कबूतर में देखिए संपर्क नहीं, ये गलत हो जाएगा। तीसरा चौथा है कुछ कौवा बाज है, कुछ कौवा जो है कौवा यहाँ बाज यहाँ, इसका भी संबंध, ये भी गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष 1 और 2 आपका सही है जो विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ उस चित्र को चुने जो बाकी 3 चित्र से अलग है, भिन्न डिफरेंट चुनना है आपको। तो आप देखिए डिफरेंट चुनने में इसमें डबल लाइन सब में दिया हुआ है। डबल लाइन देखिए सीधा सीधा, बीच का डिस्टेंस क्या है इसका सेम है, समान है, लेकिन यहाँ और यहाँ के डिस्टेंस में फर्क है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। विकल्प नंबर 3 आपका भिन्न है, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 से 8 जो है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ दिया है एलिस, विशाल, सिंडी, दीपक, सरोज और फिरोज 6 दोस्त हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। आइए वृत्त में बैठा लेते हैं। 6 व्यक्ति है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति को बैठा लिए। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से बना देते हैं आपको। 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6, डिस्टेंस सेम करके। कहता है फिरोज सरोज के दाईं ओर चौथा, सरोज को हम यहां बैठा देते हैं। फिरोज जो है सरोज के दाईं बाईं ओर चौथा, बाईं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी यहां हो गया कौन, फिरोज, ये हो गया फिरोज। क्लियर है। एलिस दीपक और सरोज के बीच नहीं है लेकिन कोई और है। दीपक और सरोज के बीच में कोई और है लेकिन एलिस नहीं है। अब सरोज यहां है तो दीपक जब यहां होगा तभी ना दीपक और एलिस के बीच में कोई होगा। आगे दिया हुआ है सिंडी फिरोज के बिल्कुल बाईं ओर, फिरोज के बिल्कुल बाईं ओर सिंडी, सिंडी हो गया यहां पर। क्लियर है। अब यहां देखिए दीपक और सरोज के बीच कह रहा है, यहां पर एलिस जो है दीपक और सरोज के बीच नहीं है। जब एलिस यहां नहीं होगा, एलिस कहां हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा एलिस। अब बचा कौन, एक विशाल, विशाल यहां बैठ जाएगा। क्लियर है। डाटा फिक्स हो गया। अब इसी डाटा पे सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। 6 नंबर कहता है सरोज का स्थान कौन सा है, फिरोज के बाईं ओर। सरोज देखिए फिरोज के बाईं ओर नहीं है। विशाल के दाहिने तीसरा, विशाल हमारा कहां बैठा है, विशाल के दाहिने तीसरा नहीं है। सिंडी और विशाल के भी देख लीजिए, सिंडी और विशाल के बीच ही में है ना, आंसर हमारा हो गया विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहां से लेते हैं और इसी डाटा पे आपको दिखाएंगे। यहां देखिए कहता है दीपक के बिल्कुल दाईं, यानी दीपक के बिल्कुल दाईं, दीपक के बिल्कुल दाईं कौन है, विशाल बैठा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, विशाल, यानी विकल्प नंबर ए। और आपका दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन है, अगर फिरोज और सरोज के अपने स्थान को एक दूसरे से बदलते हैं तो कौन सा जोड़ी उनके साथ बैठेगी। अब देखिए यहां पर फिरोज और सरोज का जोड़ी बदलता है। यहां पर कर देते हैं फिरोज को और यहां कर देते हैं सरोज को, तो कौन सा जोड़ी एक साथ बैठेगा उसके लिए देखिए। पहला दिया एलिस और दीपक। अब यहां से देखिए एलिस और दीपक तो बगल में ही बैठा हुआ है, यहां से एक आंसर आ गया, आगे देखने की जरूरत है नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा एलिस और दीपक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैलोगिज्म का ही है। कहता है कुछ कीवी कबूतर है, के से कीवी, कुछ कबूतर है केबी, केबी से कबूतर कर देते हैं, केबी से कबूतर कर दिए। कोई कबूतर मोर नहीं है, एम से मोर कर दिए। आइए निष्कर्ष को पढ़िए। कुछ कीवी मोर है, कीवी और मोर में कोई संबंध नहीं, 1 नंबर गलत हो गया। कुछ कीवी मोर नहीं है। अब देखिए कीवी का जो पार्ट कबूतर में है वो मोर नहीं है, 2 नंबर सही हो गया। कुछ मोर कीवी नहीं है, कुछ मोर जो है कीवी नहीं है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कोई कीवी मोर नहीं तो कोई मोर भी कीवी नहीं, और कोई नहीं में कुछ नहीं निहित होता है, यानी कोई मोर कीवी नहीं तो कुछ मोर भी कीवी नहीं। 1 मिनट, कुछ मोर कीवी नहीं, ये चीज जो है आपका यहां पर एक चीज ध्यान दे देना है। कुछ कीवी कबूतर है, कुछ कीवी जो है कबूतर है, यहां पर क्लियर लिख लेते हैं कीवी, ये कीवी है। कुछ कीवी कबूतर है, कोई कबूतर मोर नहीं। कुछ कीवी मोर है, कीवी और मोर में संबंध नहीं, 1 नंबर गलत हो गया। कुछ कीवी मोर नहीं, कीवी का जो पार्ट कबूतर में वो मोर नहीं,
2 नंबर सही हो गया। तीसरा कहता है कुछ मोर की भी नहीं, मोर और की भी हो सकता है, मोर की भी हो सकता है, इसलिए यहां पर ये जो है हमारा गलत हो जाएगा, कुछ मोर की भी नहीं ये गलत हो जाएगा। अगर कहता है कुछ मोर कबूतर नहीं तब वो सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 नंबर सही होगा। और यहां पर देखिए आप, यहां पर आप देख रहे हैं ये और ये आपका मोर और कीवी से जुड़ा हुआ है, ये कह रहा है कुछ है, ये कह रहा है कुछ नहीं है, दोनों क्या हो जाए एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हो जाएगा, पूरक हो जाएगा, यानी आपका 2 नंबर कंफर्म सही, 1 और 3 सप्लीमेंट्री हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, या तो 1 या 3 और 2 अनुसरण करते हैं। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को देखकर आगे आने वाली संख्याओं का जोड़ी का चुनाव करना है। यहां पर देखिए 11, 5, 16, 5, 21, 2 बार +5 करके गए, फिर यहां पर +10 किया, फिर यहां देखिए 2 बार +5 करके गए, आगे फिर क्या करेंगे +10 करेंगे, +10 करेंगे तो 51 होगा, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 51, 5, 56 होगा, यानी आंसर हमारा 51, 56 यानी विकल्प नंबर डी हो जाएगा। 2 बार +5 करके और 1 बार 10, फिर 2 बार +5 फिर 1 बार 10, इस तरह से करके आएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से है। कथन कहता है इस सदी में, इस सदी की बात कर रहा है, आधुनिक मनुष्य अपने द्वारा चुने गए विकल्पों के द्वारा अपने भाग्य को प्रभावित करते हैं, जो पिछले कुछ वर्षों के विपरीत है। पिछले कुछ वर्ष के विपरीत क्या होता है, आधुनिक मॉडर्न युग का जो मानव होता है वो अपने भाग्य के अनुसार अपना भविष्य बनाता है, प्रभावित करता है। निष्कर्ष दिया है इससे पहले वहां उनके लिए कम विकल्प उपलब्ध थे। अब पहले क्या था नहीं था ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, अतीत में भाग्य को प्रभावित करने के लिए कोई इच्छा नहीं थी। अब यहां देखिए आप कह रहे हैं आधुनिक मानव जो है अपने भाग्य को विकल्प के द्वारा भाग्य को प्रभावित करता है, यानी ये पीछे नहीं था ऐसा, यानी पीछे के लोग जो थे अब मतलब इच्छा नहीं रही होगी भाग्य को प्रभावित करने की, यानी विकल्प हमारा निष्कर्ष 2 नंबर सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन है ये, यहां से आप देखिएगा तो आप देखिए यहां पर हम लिख के दिखाते हैं आपको। 21 है, 25, 18, 29, 33, 18 है, ठीक है। तो यहां से जाइए +8 +8 फिर 18 18, तो 8 8 जोड़े हुए हैं। 29 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 38, और 33 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 41, यानी आपका आंसर हो जाएगा 38 41। 2 पदों को छोड़ करके 8 8 जोड़ा हुआ है और 2 को छोड़ के अल्टरनेट 18 18 आता है, यानी 38 41 आपका आंसर हो जाएगा। 37 41 हो जाएगा। 29 में अगर 8 जोड़िएगा 37 और 41, 37 41 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ, आंसर हो जाएगा विकल्प डी। 13 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो कहता है भिन्न चुनने के लिए कीवी एक पक्षी है, ईमू भी एक पक्षी है, ईगल भी पक्षी है, पेंगुइन भी पक्षी है। अब यहां देखिए कीवी, ईमू और पेंगुइन ये उड़ते नहीं, भारी भरकम पक्षी होते हैं, ये उड़ नहीं पाते हैं, तेज दौड़ते हैं। लेकिन ईगल जो है ऊंची आकाश में उड़ने वाला पक्षी है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। और 14 नंबर है, एक आदमी को इशारा करते हुए इलिशा ने कहा उसकी मां, उनकी मां यानी आदमी की मां, आदमी की ओर इशारा हो रहा है, उनकी मां, आदमी की मां मेरी इकलौती बेटी है। एलिसा बोल रही है, ध्यान से देखिएगा, एलिसा बोल रही है लड़की, आदमी की मां जो है मेरी इकलौती बेटी है, ये बेटी इकलौती है। उस आदमी का एलिसा से, अब देखिए इसकी बेटी है, इसके लिए मां है, इसकी बेटी का ये बेटा हो गया ना, बेटी का बेटा क्या होता है, नाती होता है, आंसर हो जाएगा हमारा नाती, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी आपको भिन्न चुनना है। लेक, लेक में होता है जल, झील और सी समुद्र, इसमें भी जल होता है। रिवर नदी जो जल होता है। और ये देखिए पूल है, पूल आप ब्रिज नहीं समझना है इसको,
ये पूल जो होता है ना, घास का ढेर आप खेत खलिहान में देखते होंगे, मतलब जब कटाई होती है धान का या गेहूं का तो बंडल बांध करके ढेर लगाते हैं ना, उसको बोला जाता है पूल। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी यानी पूल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 16 से 18 में ये सैडेड पार्ट, देखिए ध्यान समझना है इसको। यहां पर जो दिया हुआ है जी लड़की को, जी जो है, जी है हमारा ये लड़की, और एफ जो है हमारा दिया हुआ है उन जो फल पसंद करते हैं, एफ फल पसंद करने वाला का। अब यहां देखिए सैडेड पार्ट को ध्यान में देखना है आपको, सैडेड पार्ट से ही उत्तर देना है क्वेश्चन का, जो रंगा हुआ पार्ट है। पहला कहता है कौन सा व्यंग्य चित्र उन लड़कों को दर्शाता है, जबकि देखिए लड़का है नहीं, लड़की के बारे में दिया हुआ है, यानी उन लड़कों जिन्हें फल पसंद है। फल पसंद तो ये पूरा है। अब देखिए लड़का है, लड़की है तो लड़की वाला में रंगा हुआ है, नहीं रंगा हुआ है, ये बाहर वाला पार्ट लड़का वाला है, फल पसंद है, यानी चित्र एक में ऐसा दिया हुआ। दूसरा देखिए फल पसंद वाला नहीं दिया उस तरह से, यानी चित्र ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी डाटा पे दिखाएं, कौन सा व्यंग्य चित्र उन लड़कियों को दर्शाता है जिन्हें फल पसंद है। लड़की और फल पसंद, यहां देखिए लड़की और फल पसंद, इतना पार्ट लड़की का जो है फल पसंद करता है, उसको सैडेड किए हुए है, यानी चित्र बी आपका आंसर दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चित्र बी हो जाएगा। और 18 नंबर है, कौन सा व्यंग्य चित्र उन लड़कियों को दर्शाता है जिन्हें फल पसंद नहीं है। अब लड़की हो फल पसंद नहीं वाला, अब देखिए लड़की है ये, फल पसंद नहीं है, लड़की है ना, ये देखिए फल पसंद वाला सैडेड किया हुआ है आपका, ये नहीं है, ये लड़की है फल पसंद, यानी चित्र डी में ऐसा दिया हुआ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका चित्र डी हो जाएगा। इसके साथ ही आइए अगला देखते हैं हम लोग आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा 19 नंबर जो है, कहता है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। सभी पिछले उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भी दोनों छात्र, यहां देखिए दोनों छात्र और शिक्षक, यानी सारा पिछला रिकॉर्ड जितना भी उपलब्ध है सभी को देखते हुए प्राचीन भारत की बात कर रहा है में भी छात्र और शिक्षक ज्ञान की गुणवत्ता को मूल्यवान समझते थे, ना कि मात्रा को। यानी टीचर जो था प्राचीन काल में भी ज्ञान की गुणवत्ता, नॉलेज के क्वालिटी को मूल्यवान समझते थे, ना कि नॉलेज की मात्रा को। ठीक है, निष्कर्ष कहता है ज्ञान की मात्रा को महत्व देना व्यर्थ है। व्यर्थ जो है एक निगेटिव वर्ड है, यहां कहीं भी आपको स्टेटमेंट से ऐसा मिलता है जानकारी कि ज्ञान की मात्रा को महत्व देना व्यर्थ है, या ये रहता ज्ञान की मात्रा को महत्व कम दिया जाता था, ये सही हो जाता आपका, लेकिन व्यर्थ है ये आपका कहना गलत हो जाएगा। दूसरा है प्राचीन भारत में शिक्षकों और छात्रों के बीच शैक्षिक मूल्यों की एक पहचान थी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्राचीन भारत में छात्र और शिक्षक के बीच जो था शैक्षिक मूल्य की एक पहचान थी, जो कि सही हो जाएगा, यानी विकल्प बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है। यहां देखिए फ्रेंड्स को लिखा गया है, सीधा सीधा अगर रखिएगा FRIEND, फ्रेंड को लिखा गया है GSJFOE, यानी FGRS, देखिए IJEFNOD, +1 करके है। उसी प्रकार E से F, N से O, E से F, M से N और Y से Z, यानी FOFNZ, FOFNZ आपका विकल्प नंबर सी में दिया, आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए, यहां से आप अल्टरनेट जाइए, 2 छोड़ के -20 क्लियर है। उसी प्रकार यहां जाइए -20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -20 कीजिएगा तो 25। फिर यहां से जाइए, यहां देखिए 85 कांस्टेंट है, तो यहां भी 85 कांस्टेंट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 25 85 आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, अल्टरनेट +20 -20 है, प्रत्येक में अल्टरनेट में -20 करके, और दो पदों के बीच में क्या दिया हुआ है, 85 कांस्टेंट है।
आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए VWIJCDTUOPRSYZ सब में +1 करके है। यहां से निकालिएगा STUVCDD हो जाएगा। ये आपका मिल रहा है EFSTT। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सारे लेटर में +1 करके आगे बढ़ते जाइए, आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। तस्वीर की सलाह करते हुए सहवाग ने कहा उसकी मां का भाई, यानी तस्वीर की मां, एक तस्वीर है, तस्वीर की मां का भाई, यानी उसकी मां का भाई मेरी मां का पिता का एकलौता बेटा है। अब यहां देखिए, यहां जो है ध्यान समझना है, तस्वीर की इशारा करते सहवाग कह रहा है उसकी मां, तस्वीर की मां का भाई जो है सहवाग, मेरी आए सहवाग ने मेरी मां के पिता का एकलौता बेटा है। यहां ध्यान देना है, सहवाग की मां है, के पिता है, का एकलौता ये बेटा है। ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। अब देखिए, तस्वीर की मां का एकलौता भाई है ये, तस्वीर की जो मां होगी सहवाग के मां का पिता का अगर बेटा है ये एकलौता, तो अब आप समझिए ये दोनों की मां एक ही आदमी हो जाएंगी। अब इस सहवाग और तस्वीर दोनों की मां सेम। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सहवाग का तस्वीर में महिला से क्या रिश्ता है, यानी सहवाग, इस दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए। तस्वीर जो है सहवाग की बहन और सहवाग तस्वीर की भाई, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है। डॉक्टर को लिखा गया है, डॉक्टर को लिखा गया है, यहां देखिए DOCTOR, डॉक्टर को 36716 उसके बाद दिया है मेडिसिन MEDICINE, मेडिसिन को लिखा गया है 42397952। तो निकालना है हमको मेंटर का, MENTOR, मेंटर। अब यहाँ देखिए M के लिए क्या हो गया 4, E के लिए 2, N के लिए क्या हो गया 5, T के लिए हो गया 1, O के लिए हो गया 6, R के लिए हो गया 8, यानी 425 168, 425 168 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन 25 में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा? निकाल लीजिए। बोथ डायरेक्शन है दाया बाया का। 5 + 7 बराबर क्या हो गया 12वां, दाएं से निकालना है 12वां, तो 27 - 12 कीजिए, यानी 15 हो गया। 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ, यानी आंसर हो गया आपका विकल्प नंबर बी। और इसके साथ ही डिस्कशन हमारा आज का ये समाप्त होता है क्लास। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा कमेंट्स में लिखिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।